तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.4 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.3 पूरी कंप्लीट कर ली है और उससे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है, ठीक है। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। उदाहरण नेत्र मानो कमल, इसमें कौन सा अलंकार है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। किसी भी क्वेश्चन को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसे उल्टा याद कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमने पिछली प्रश्नावली में क्या पढ़ा था? हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी समान अनुपात में हो, तथा संगत कोण समान हो, यानी बराबर हो बिल्कुल, ठीक है, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। और इस बार हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो इसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कि मान लो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनके जो क्षेत्रफल हैं वो हमें दिए गए हैं, तो उनका जो अनुपात होगा, यानी उनके बटे में, अगर हम उन्हें बटे में रूप में लिखेंगे तो वो उनकी संगत भुजाओं के या तो AC स्क्वायर बटे DE स्क्वायर मतलब DF स्क्वायर हो जाएगा, या फिर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे मैं आपको लिख कर समझाऊँ तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा या तो AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर, या फिर BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, या फिर AB का स्क्वायर बटे किसका DE का स्क्वायर, ठीक है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है या तो AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर, यानी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर, ठीक है। भाई संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? AC DF के संगत है, BC EF के संगत है, और AB DE के संगत है। तो हमने क्या करा, इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर लिख लिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब करेंगे सबसे पहले हम पहला प्रश्न जल्दी से। तो फर्स्ट में हमें दिया गया है कि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है, ये हमें दिया गया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना? वो दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसी कर लो। और एक भुजा हमें दी गई है कौन सी? EF हमें दी गई है, वो कितनी दी गई है? 15.4 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है BC कितनी है। अगर मैं इसी चित्र में देखूं, हमने ABC और DEF त्रिभुज बना रखे हैं ना, हमें दे रखा है इसमें कि EF कितनी है? 15.4। इसकी संगत भुजा कौन सी है दूसरे त्रिभुज में? भाई BC तो है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो बस हम सेम वही करेंगे कि अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? संगत भुजा कौन कौन सी है? BC, भाई ABC में तो BC है, BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। बस इसमें हम मान रख लेंगे तो 64, ABC का क्षेत्रफल कितना है? 64 बटे 121, और BC हमें ज्ञात करनी है, BC का स्क्वायर कर लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, और बटे 15.4 है का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसमें? हम इन स्क्वायर को बराबर से उधर ले जाएंगे। स्क्वायर को बराबर से उधर ले जाएगा, किस में बदल जाएगा? रूट में। दोनों स्क्वायर रूट में बदल जाएंगे तो दोनों के ऊपर रूट हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करो और जो आंसर आएगा वो क्या करेंगे हम, ये बटे में है तो ये ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, और बस उसके बाद क्या होगा? वज्रगुणा कर लेंगे, स्क्वायर उधर हो जाएगा तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया है कि ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, दोनों के स्क्वायर को हम बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 64, और ये हो जाएगा बटे में रूट 121, और बराबर BC यहाँ अकेला हो जाएगा, और बटे मतलब 15.4 नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब 64 किसका? 64 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या की गुणा करके 64 आता है? तो वो है 8, 8 8 64, और 11 की 11 में गुणा करके आएगा 121, तो 11 इसका है, और बराबर BC बटे 15.4, ठीक है। BC बटे 15.4 चल रहा है। अब वज्रगुणा कर लो तो क्या हो जाएगा? भाई मैं सीधा कर रहा हूँ इसे कि BC यहाँ अकेला छोड़ दो, यहाँ भाग में है 15.4, और ये उधर जाके इसमें हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 8 गुणा 15.4 बटे 11, ठीक है। भाग में है, इधर जाके गुणा में हो गया, और बराबर यहाँ रह गया अकेला BC, ठीक है। और यहाँ पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट की जगह लगाते हैं हम 1, उसके बाद जितनी संख्या होती है, ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी हम लगाते हैं 0, तो 0 हमने 1 लगा दी क्योंकि एक संख्या है। 11 से कटेगा, 11 ही कम 11 और बचा 4, 11 चौक 44, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लो, 14 अट्ठे 112, तो 112 हम लिख लेंगे 112, और बटे में क्या हो जाएगा? 10 बराबर BC। अब मैं इसे यहीं सॉल्व कर दूँ अगर, तो इसका क्या आएगा कि पॉइंट कहाँ लगेगा? भाई हम वही सेम टू सेम कि पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं, और 0 हम उसके बाद जितनी संख्या होती है उतनी 0 हम लिख लेते हैं। तो 0 यहाँ कितनी है? 1 है, तो उल्टे से स्टार्ट करो, यानी पीछे से स्टार्ट करो कि एक संख्या पहले पॉइंट लगना है, ठीक है। तो 2 से पहले पॉइंट लगेगा, एक पहली संख्या, इसके यहीं पॉइंट लगेगा, तो क्या हो जाएगा? यानी BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया प्रश्न? अब करेंगे सेकंड। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD के, यानी AB जो है वो समांतर है किसके? CD के। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। विकर्ण जो होते हैं वो मतलब इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि AB बराबर हो 2CD के, यानी AB जो है, जो इसका मान है वो दुगनी है CD से, ठीक है। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी AOB और COD के क्षेत्रफलों के अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमें जो दिया गया है हम उसके हिसाब से इसे करेंगे कि AB जो है वो समांतर है किसके? CD के। AB समांतर है किसके? CD के, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है। इसका मतलब क्या है? समांतर रेखाओं में एक कॉमन चीज़ होती है कि उसकी जो तिर्यक रेखाएं होती हैं, ये तिरछी रेखाएं बोलते हैं तिर्यक रेखा को, ठीक है। इसकी जो तिर्यक रेखाएं होती हैं वो एकांतर कोण बनाती हैं, ठीक है। समांतर जब रेखाएं हों तब याद रख लेना, ये जेड बन रहा है ना, मैंने बताया पहले मैंने बता चुका हूँ इस चीज़ को कि जेड जब भी बना हो, चाहे वो उल्टा बना हो चाहे सीधा बना हो, तो उसका ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? एकांतर कोण है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जब AB समांतर है CD के, तो इसमें AC क्या है? तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। और जब तिर्यक रेखा है तो क्या हो जाएगा? कोण CAB बराबर है कोण ACD के, ठीक है। कोण CAB यानी ये वाला कोण बराबर है कोण किसके? ACD के, ठीक है, इस वाले कोण के। चाहे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि OAB बराबर है किसके? OCD के। या फिर लिख लो इसे ऐसे करके कि या कोण
ओ ए बी बराबर है कोण किसके, ओ सी डी के। ठीक है, इसका रीज़न हम दे देंगे कि ये क्या है, एकांतर कोण है। अब ऐसे ही सेम टू सेम हम इसके लिए भी करेंगे, क्योंकि ये भी जेड बन रहा है, तो ये कोण बराबर होगा किस कोण के, इस कोण के। ठीक है, तो हम इसे भी कर लेंगे कि ए बी बराबर मतलब समांतर है किसके, डी सी के, या सी डी के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। भाई भुजा तो वही है, चाहे हम डी सी बुलाएं चाहे सी डी बुलाएं। ठीक है, भुजा वही है। इसमें अब की बार हम तिर्यक रेखा क्या मान रहे हैं, बी डी तिर्यक रेखा मान रहे हैं। भाई मान क्या रहे हैं, वो है ही तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि बी डी तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोण ए बी डी, ठीक है, बराबर होगा किस कोण के, सी डी बी के, चाहे बी डी सी कर लो। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो इसे कर लेंगे हम कि कोण ए बी डी बराबर है कोण बी डी सी के, कोण बी बराबर है कोण डी के। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, क्या है ये, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसे भी हम सेम वैसे ही कर सकते हैं कि ओ डी सी बराबर है किसके, ओ बी ए के। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि कोण ए बी ओ बराबर है कोण ओ डी सी के। ठीक है, या करके लिख लो इसे। अब हमने देख लिया दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे ठीक से सही तरीके से लिख लेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखना है अब कि इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या किया कि ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, तो कौन सा नियम लग जाएगा, चाहे इसे भी बराबर कर लो कि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तीनों कोण बराबर कर सकते हैं कि कोण ए बी बराबर है कोण ओ सी डी के। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया है। ऐसे ही कोण ये हमने सिद्ध किया है कि ए बी ओ बराबर है कोण ओ डी सी के, ये भी हमने सिद्ध किया है। और ये वाला कोण जो है वो शीर्षाभिमुख बता दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के, और इसका रीज़न है कि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्ष इनके विमुख हैं, कोण वही बना रहे हैं। ठीक है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, और एकांतर मतलब एकांतर कोण से बने हुए कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। रीज़न दे दो कि शीर्षाभिमुख कोण है। बस ये हमने कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, तीनों एंगल समान है, तो नियम कौन सा लग जाएगा, आता है त्रिभुज ए ओ बी समरूप हैं, त्रिभुज ओ डी या सी ओ डी कर लो या सी ओ डी कर लो। ठीक है, सी ओ डी के, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। मगर अभी वो आंसर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसका मतलब क्या है भाई, हमें ज्ञात क्या करना था, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था इनके। तो हमें क्या करना है कि जब ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत भुजाएं कौन कौन सी। भाई हमें किसके बारे में पता है कि हमें ये पता है कि ये जो है वो इसकी दुगनी है, तो इसे ही ले लो ना कि ये संगत भुजा है इसकी। ठीक है, ये संगत भुजाएं इसकी, ये सीधा है, अगर ये सीधा कर लें हम तो इसका मतलब ये है कि ये भी नीचे आएगा। ठीक है, अगर इसे हम यहाँ बराबर में रख दें इसे सीधा करके तो ये ए भी नीचे आ जाएगी, तो ये भी आधार होगा, ये भी आधार होगा, तो इसका मतलब ये है कि संगत भुजाएं हैं। तो बस ए बी का स्क्वायर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बटे डी सी का स्क्वायर
तो ए बी इनका हमें देखो क्षेत्रफल का निकालना ही है। तो ये क्या करेंगे हम, ए बी हमें पता है कि क्या है, ए बी बराबर है, दिया है, हम इसे लिख लेंगे, दिया है ए बी बराबर 2CD, ये तो दिया है हमें, ए बी बराबर 2CD हमें दिया है। तो ए बी की जगह हम क्या रख देंगे, 2CD रख देंगे, 2CD रख देंगे, ठीक है। तो ए बी की जगह हम क्या रखना है, 2 गुणा CD का स्क्वायर बटे किसका स्क्वायर, DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर। बस इसका हम स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4CD का स्क्वायर बटे, ये भी खुल जाएगा तो ये भी हो जाएगा DC का स्क्वायर। अब देखो भुजा तो वही है, भुजा तो वही है ना, कि चाहे CD पढ़ लो, चाहे DC पढ़ लो, चाहे CD पढ़ लो, बात तो वही है, भुजा तो वही है। तो इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, नीचे क्या बचा, नीचे तो एक ही बचा ना। तो इनका अनुपात क्या बन जाएगा, 4/1। तो बस इसका हम आंसर लिख लेंगे कि अतः त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर होगा 4/1 के। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण के लिए जैसे नेत्र, मानो, कमल, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।